क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये मुमकिन है कि जिस तरफ मैं कंघी लेकर जा रहा हूं मेरे बाल उसी तरफ जा रहे हैं? ये कैसे मुमकिन हुआ? ये किस तरह से मुमकिन है कि जिस तरफ मैं कंघी लेकर जा रहा हूं ऑटोमेटिकली बाल उस कंघी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्या ऐसा अमल है जो इन बालों को मजबूर कर रहा है कि वो कंघी की तरफ उठ के उसके साथ चिपकना चाहे? तो इसके अलावा अगर आप बालों में ये पाइप रगड़ने के बाद एक प्लास्टिक के टिन के पास लेके जाएं तो कौन सी ऐसी चीज है जो टिन को पाइप की तरफ खींचेगी? इन सारे सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 10th क्लास का, और उसका वेरी फर्स्ट टॉपिक होगा दैट इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले तो बच्चों जान लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, और आज का पहला टॉपिक क्या है इसे डिटेल से जानेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रो कहा जाता है चार्ज को और स्टैटिक कहते हैं रेस्ट। चार्ज क्या है, रेस्ट का तो सबको पता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस एट रेस्ट, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्जेस को स्टडी करते हैं। किस हालत में स्टडी करते हैं? जब वो रेस्ट की हालत में हो। इसका दूसरा नाम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी है। स्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समझ लीजिए, चार्जेस एट रेस्ट। और इस दौरान चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, धकेल रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, वो सारे का सारा स्टडी करना किस में आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आएगा। अब चार्जेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं, कितनी टाइप के हैं, आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन तो आपको पता चल गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। और चार्जेस कितनी टाइप्स के? दो टाइप्स के, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इनकी स्टडी करना, इनकी नेचर, इनका बिहेवियर, इनकी अट्रैक्शन, इनकी रिपल्शन, वो सारे का सारा स्टडी करना, रेस्ट की हालत में मूव नहीं करवाना, इनको रेस्ट की हालत में रखते हुए स्टडी करना। और ये क्या कहलाएगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहला सकता है या इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। अब इसका वेरी फर्स्ट टॉपिक है कि चार्ज पैदा कैसे किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बड़ा ही आसान फिनोमेना है, जैसे आपने वीडियो के इंट्रो में देखा होगा। ये कैसे मुमकिन हुआ कि बालों के पास में कंघी लेके जा रहा हूँ, बालों से दूर कंघी हटा रहा हूँ और बाल मेरी कंघी की तरफ मुड़े हैं, खुद ब खुद जा रहे हैं। नॉर्मली रूटीन के अंदर तो ऐसा नहीं होता कंघी करते हुए, दाढ़ी के अंदर करें या बालों के अंदर कंघी करें। कब कब होता है और क्यों होता है वो तो हमने जानना है। ऐसे ही मैंने आपको इंट्रो के अंदर वीडियो दिखाई जिसके अंदर आप बालों के अंदर क्या करें, बालों के अंदर बड़ी रैपिडली एक पीवीसी पाइप को रगड़ के एक टिन के पास लेके जाएं और टिन दबादब जनाब उस पाइप की तरफ भागता हुआ आ रहा है। जिस तरफ पाइप जा रहा है उसी तरफ टिन जा रहा है प्लास्टिक का। ये कैसे मुमकिन है, आइए जानते हैं। देखिए, हम एक चीज तो जानते हैं कि एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। हर कायनात का जो मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, हर मैटर एटम से कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, एटम से मिलके बना है। तो मुझे बताइए बच्चों, एटम के अंदर हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि एटम के अंदर उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और अंदर न्यूट्रॉन्स हैं। जो चार्ज पार्टिकल है वो प्रोटॉन है जिस पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। और बाहर क्या घूम रहे होते हैं? टाइनी 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 से इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर। जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव। तो एज अ होल हम पढ़ते आए हैं 9th क्लास के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर भी, एज अ होल एक एटम न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि उसके न्यूक्लियस में जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने ही उसके गिर्द क्या घूम रहे हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो एज अ होल जब हम एटम को देखें तो हमें क्या दिखेगा? हमें वो न्यूट्रल दिखेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। अब ऐसा क्या है कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है? चार्ज आ जाने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें, प्रोटॉन को बाहर निकालें तो फिर ही चार्ज आए, उस एटम को आयन बनाएं तभी चार्ज आए, ऐसा नहीं है।
हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट भी कर सकते हैं। कभी पॉजिटिव प्रोमिनेंट हो सकते हैं, कभी नेगेटिव प्रोमिनेंट हो सकते हैं, कभी प्रोटॉन्स अपना इफेक्ट दिखा सकते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन्स अपना आप दिखा सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। इसके लिए करिए एक छोटी सी एक्टिविटी। वो क्या एक्टिविटी है कि आप क्या करिए, बालों के अंदर जल्दी से एक कंघी को रब कीजिए, कंघी को रगड़िए इस तरह से। जब आप कंघी को रगड़ेंगे तेजी से तो क्या होगा, खुश्क अगर आपके बाल हैं तो आप देखेंगे जिस तरफ आप कंघी लेके जाएंगे उसी तरफ आपके बाल चलना शुरू कर देंगे। अगर आप महसूस कर सकें कोई हवा नहीं चल रही लेकिन मेरे बाल हल्के हल्के कंघी की सिमत में मूव कर रहे हैं, ये क्या हुआ, मैंने दी फ्रिक्शन, मैंने अपने बालों को फ्रिक्शन दी, रगड़ दी। इस कंघी की वजह से मैंने बालों को रगड़ा, मेरे बालों के एटम्स बड़े सुकून से आराम से बैठे थे। जब मैंने उनके अंदर कंघी को रगड़ा तो क्या हुआ, कंघी ने भी रगड़ खाई, बालों ने भी रगड़ खाई। नतीजा ये निकला, बालों पे भी चार्ज आ गया और इस कंघी के ऊपर भी चार्ज आ गया। कंघी ने रगड़ खाई थी ना, तो नतीजा अब चार्जेस आए डिफरेंट चार्जेस की निशानी है कि वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो नतीजा क्या निकला, बाल मेरी कंघी की तरफ उड़ना शुरू हो गए, उसकी तरफ लपकना शुरू हो गए, जाना शुरू कर दिए। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा, सर अपोजिट क्यों आए, सेम क्यों नहीं आए? ये भी डिफरेंट केसेस हैं, सेम चार्ज भी आ सकता है, अपोजिट चार्जेस भी आ सकते हैं, वो आगे डिस्कशन करते हैं। ऐसे ही बच्चों बालों के अंदर कंघी करके बचपन में आप करते होंगे या करिएगा। कंघी करने के बाद कागज़ के छोटे छोटे रंग बिरंगे पेजेस या वाइट पेजेस करके कंघी करने के बाद पेजेस के पास लेके जाइएगा। पेजेस खुद ब खुद कंघी के साथ चिमटना शुरू कर देंगे, जुड़ना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ मैंने तो कंघी को चार्ज किया था, मैंने तो कंघी को रगड़ा था बालों में। भाई कागज़ का क्या साथ क्या हुआ, कागज़ के पीसेस के साथ क्या हुआ, कागज़ के पीसेस ने कंघी को देख के अपने ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर लिया। उसके बाद भी तो पॉजिटिव नेगेटिव थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे। जब उन्होंने देखा कंघी के पास पॉजिटिव है तो यहाँ के नेगेटिव सामने आ गए और खींचना शुरू कर दिया और लपकना शुरू कर दिया, कंघी की तरफ जुड़ना शुरू कर दिया, अपोजिट चार्जेस डेवलप हो गए। इसी तरह से बच्चों आपने क्या करना है, आइए एक आध एक्टिविटी से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बॉडीज़ के ऊपर चार्ज पैदा होता है, किसी भी मैटर के ऊपर चार्ज कैसे प्रोमिनेंट होता है। और चार्ज के पीछे स्टोरी तो मैंने आपको बता दी कि चाहे कोई सॉलिड हो, चाहे कोई कंघी हो, चाहे आपके पास मार्कर हो, व्हाइट बोर्ड हो, हर चीज़ एटम से बनी है। और एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, जिसे न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, जबकि बाहर क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, जिन पे चार्ज क्या है नेगेटिव, इन पे क्या चार्ज पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर होते हैं, जब तक इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे, तब तक तो ये न्यूट्रल है, इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव। तो इस तरह से ये न्यूट्रल है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि चार्ज पैदा कैसे होता है। जैसे मैंने कहा फ्रिक्शन एक बहुत बेहतरीन तरीका है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, बॉडीज के ऊपर चार्ज पैदा कर सकते हो। आइए इसकी एक्टिविटी करते हैं। आप लीजिए एक प्लास्टिक का राड, आपने क्या करना है बच्चों, प्लास्टिक का राड। आप कहेंगे सर प्लास्टिक का राड, भाई बोतल आप पीते हो, आप जूस पीते हो, क्या उसके साथ स्ट्रॉ नहीं मिलता? जी, स्ट्रॉ जो है इट इज जस्ट लाइक अ प्लास्टिक रॉड। चले वो नहीं है तो घर के अंदर आप जानते हैं पाइप होगा, पीवीसी पाइप होगा, पाइप जो गैस वगैरह के लिए बिछाया जाता है, घर के अंदर वायरिंग करते हैं ना गैस की, उसके लिए जो पाइप यूज होता है वो पाइप ले लीजिए। एक प्लास्टिक का राड लीजिए और क्या करिए, प्लास्टिक का राड, दूसरा भी प्लास्टिक का राड। एक प्लास्टिक का राड आपने क्या करना है, सिल्क के धागे के साथ, रेशमी धागा घर में मौजूद होगा, उसके साथ आपने लटका देना है। लेकिन लटकाने से पहले आपने क्या करना है, उस प्लास्टिक के राड को रगड़ना है। रगड़ना है किसके साथ, फ्रिक्शन करनी है। वैसे तो ये भी न्यूट्रल, वैसे तो ये भी न्यूट्रल, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। जब तक आप रगड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इकट्ठे सुकून से आराम से बैठे थे। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस प्लास्टिक के राड को फर के साथ, ऊनी कपड़े के साथ, ऊनी कपड़ा, जी हाँ, ये जो जैकेट वगैरह आप सर्दियों के अंदर पहनते हैं, आप जो अपर्स वगैरह पहनते हैं, ज़्यादातर जो जेन्युइन होते हैं, ऊनी कपड़ा ज़्यादा गर्माइश देता है। जो गाय की ऊन हो गई, बकरे की, भेड़ की ऊन होगी, ऊँट की ऊन से जो बनती जैकेट्स, हाँ लेदर से, तो ऊनी कपड़े के साथ रगड़िए, जल्दी से चार्ज हो जाएगा। ऊनी कपड़े से इसको रगड़ के आपने धागे के साथ लटका देना है। जबकि दूसरी तरफ एक और प्लास्टिक राड लीजिए, ये देखिए
देखिए मैंने बदल दिखाया है कि आप ऊनी कपड़े के साथ इसे रगड़ रहे हैं। रगड़ने के बाद एक को धागे के साथ लटका दिया, फांसी दे दी उसे, सॉरी फांसी तो नहीं, मतलब उसे लटका दिया, हैंग कर दिया किसी सपोर्ट के साथ। दूसरे को क्या किया, दूसरा रॉड लिया उतने ही साइज का, उसी के जैसा, बिल्कुल उसी के जैसा प्लास्टिक रॉड, उसको भी ऊनी कपड़े के साथ रगड़ के अब क्या करेंगे, ये सारा करने के बाद आप यहां आ गए। अब आपको शरारत सूझी, आपने कहा चलो जरा देखते हैं, दोनों रॉड्स को करीब लेके आते हैं तो क्या होता है। जब आप इस लटके हुए रॉड के पास दूसरे रॉड को लेके आएंगे तो इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये होगा कि नतीजा, पहले तो आप जानते हैं जब आपने इसे रगड़ा था तो इसके ऊपर क्या आ गया था, मैंने कहा रगड़ने से पहले पॉजिटिव नेगेटिव सुकून से बैठे थे, सुकून से बैठे थे। तो देखिए जैसे ही मैं इसको रगड़ के लेके आया तो इसके ऊपर चार्ज पता नहीं नेगेटिव या पता नहीं पॉजिटिव, लेकिन एक किस्म का चार्ज प्रोमिनेंट हो जाएगा। प्रोमिनेंट होने का मतलब ये है बच्चों, दूसरा जो है उस गुठे थोड़ा साइड पे पीछे निकल जाएगा, पीछे हो जाएगा, एक चार्ज प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो देखिए जरा, जैसे फाइट के अंदर, लड़ाई के अंदर एक पार्टी प्रोमिनेंट नहीं हो जाती, वो जो ना दूसरों को घूसे मुक्के मारी है, बिल्कुल ऐसे ही जब इन दोनों रॉड्स को एक ही कपड़े के साथ रगड़ा, दोनों रॉड प्लास्टिक के, दोनों को मैंने फर्क के साथ रगड़ा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। और कैसे पता चला एक जैसा चार्ज है, फिर कह रहा हूं पता नहीं नेगेटिव आया, क्या पता दोनों पे क्या आया हो, पॉजिटिव, लेकिन कैसे पता चला दोनों पे एक जैसा चार्ज आया है, क्योंकि जैसे ही रॉड में एक दूसरे के पास लेके गया, दोनों ने एक दूसरे से परे हटना शुरू कर दिया। कौन है, हवा है? नहीं, खुद ब खुद वो रॉड एक दूसरे से परे हट रहे हैं, जो इस चीज का सबूत है कि इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो सेम है, लाइक चार्ज है। दूसरा कहां गया होगा, दूसरा चार्ज कहीं इनसे दूर हट के पॉजिटिव चार्ज दूर लग गया होगा, पॉजिटिव चार्ज कहीं गुठे लाइन साइड पे हो गया होगा, नेगेटिव को उसने कहा जाओ आप भाई जाओ आप, घर में जैसे होता है अक्सर, हाँ कोई आ जाए तो हम बड़े को कहते हैं चले जाए डील करें, इसी तरह से नेगेटिव चार्ज प्रोमिनेंट होके सामने आ गया, उसका भी नेगेटिव, क्योंकि कपड़ा क्या था, सेम था, फर्क था, हो सकता है पॉजिटिव सामने आ जाए नेगेटिव, तो दोनों के ऊपर चार्ज क्या आ गया, सिमिलर। और सिमिलर चार्ज, लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को दफा करते हैं, रिपेल करते हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा, बोथ रॉड्स विल रिपेल ईच अदर। इसका मतलब जब आपने इन रॉड्स को, इन प्लास्टिक के रॉड्स को, इस मैटर को, इस सॉलिड को रगड़ा, फ्रिक्शन दी, उस फ्रिक्शन के नतीजे में जो सुकून से बैठे इसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस थे, एक चार्ज प्रोमिनेंट हो गया, एक चार्ज प्रोमिनेंट हो गया, फिर उन दोनों ने एक दूसरे को क्या करना शुरू कर दिया, दफा करना शुरू कर दिया, एक दूसरे से पीछे हटना शुरू कर दिया, रिपेल करना शुरू कर दिया। ये सबूत है कि जब भी किसी बॉडी को रगड़ेंगे, फ्रिक्शन देंगे, रगड़ देंगे, तो नतीजा क्या होगा, या तो बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करेंगी या फिर बॉडीज एक दूसरे को ट्रैक करना शुरू कर देंगी। आइए ट्रैक्शन भी देखते हैं, ट्रैक्शन कब होगी। अब आपने लेनी है दो रॉड्स, क्या करना है, दो रॉड्स लेने हैं। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ये एक्टिविटीज करनी है कि नहीं करनी, और भाई अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आए तो कोई ना कोई एक एक्टिविटी करके आपको ये साबित करना पड़ेगा कि चार्ज कैसे पैदा होता है। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, एक रॉड लेना है गिलास का, जी हाँ भाई गिलास का रॉड आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, पिपट वगैरह जो होती है वो पिपट यूज करते हो आप एसिड बेस वगैरह डालने के लिए बीकर के अंदर, वो गिलास का रॉड है। थर्मामीटर एक गिलास का रॉड है, ऐसे ही गिलास का रॉड आसानी से मिल जाएगा। उस गिलास के रॉड को सिल्क के धागे के साथ आपने हैंग कर देना है, फांसी दे देनी है, लटका देना है। उसके बाद क्या करना है, लटकाने से पहले एक अमल कर लीजिए। ये देखिए मैंने अलग से दो डायग्राम बनानी है। लटकाने से पहले आपने इनके साथ क्या करना है, गिलास के रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ना है। सिल्क रेशमी कपड़े, अम्मा का, बहना का जो कपड़े होते हैं ना, सिल्क के कपड़े वो पहनते हैं, मर्द तो नहीं पहनते, खवातीन, मस्तूरात, बच्चियां, बेटियां ये पहनती हैं। तो सिल्क के कपड़े के साथ उसको रगड़ के ये लटका दिया। दूसरा रॉड लीजिए, दूसरा रॉड कौन सा लेना, प्लास्टिक का, वो जैसे मैंने कहा था स्ट्रॉ ले ले, वो मैंने जैसे कहा था आपसे एक प्लास्टिक का पाइप घर में है वो ले ले, वो रॉड लेके उसे ऊनी कपड़े के साथ, जैकेट अपनी उसके साथ रगड़िएगा, सही है। रगड़ने के बाद, अच्छे से रगड़ने के बाद, अब शरारती होने के नाते आप क्या करेंगे, प्लास्टिक के रॉड को इसके पास लेके जाएंगे और दिखने में ये आएगा कि ये एक दूसरे को खींच रहे होंगे। हवा के अंदर आपको नजर आएगा कि जिस रॉड को लटकाया हुआ तो खुद ब खुद मूव करके किस तरफ आ रहा है, दूसरे रॉड की तरफ। जो आप इसके पास लगे ये उसे खींचेगा, वो इसे खींचेगा। ये क्या, ये कैसे मुमकिन हुआ, ये कौन सी चीज है जो इनको एक दूसरे की तरफ खींच रही है, जरूर इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स है, अट्रैक्शन की फोर्स है। और वो कैसे डेवलप हुई, जी हाँ, मैंने फ्रिक्शन के नतीजे में जब इसे रगड़ा इस रॉड को, तो जरूर इस पे एक किस्म का चार्ज प्रोमिनेंट हो गया होगा, दूसरा कहीं साइड पे लग गया होगा, और इस पे
दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे, लेकिन रगड़ने की वजह से एक चार्ज प्रोमिनेंट हो गया, शायद पॉजिटिव। तो यहाँ क्या आ गया होगा, यहाँ शायद दूसरे कपड़े के रगड़ने की वजह से, डिफरेंट कपड़े से रगड़ने की वजह से इस पर शायद चार्ज नेगेटिव आ गया। तो अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक दूसरे के अट्रैक्ट करना साबित करता है कि ये डिफरेंट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं। ये मैंने आपको दिखाया अभी कि दोनों रॉड्स को आपने इस तरह से रगड़ के पास लेके आना है, और ये आपके पास एक्टिविटी साबित करती है कि जब भी आप किसी बॉडी को रगड़ोगे, फ्रिक्शन दोगे, आप चल फिर रहे होगे, आपके पाँव ज़मीन के साथ टच कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे होगे, पहिया ज़मीन के साथ टच कर रहा है, रगड़ के नतीजे में, फ्रिक्शन के नतीजे में, जब भी आप रगड़ पैदा करोगे, फ्रिक्शन के नतीजे में इस पे और इस पे चार्ज आ जाएगा, टायर पे और सड़क पे चार्ज आ जाएगा, मेरे पाँव और साथ में मौजूद नीचे कारपेट, नीचे फर्श, उस पे चार्ज आ जाएगा, रफ सरफेस है तो ज़्यादा चार्ज आएगा। समझ रहे हैं आप बात? तो ये चार्ज इसके पैदा करने का तरीका है। यहाँ से ये पता चलता है कि लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस हमेशा एक दूसरे को दफा करते हैं, और एक जैसे चार्जेस आने के चांसेस क्या हैं, अगर एक जैसे रॉड्स हो, एक जैसी बॉडीज हो, और उनको रगड़ा भी किससे जाए, एक जैसे कपड़े के साथ, एक जैसी चीज के साथ, प्लास्टिक रॉड दोनों को फर्क के साथ रगड़ा तो चार्ज भी क्या आया, सेम आया। दूसरी तरफ देखिए, ये प्लास्टिक का और मेरे बाल क्या है जी, मेरे बाल के अंदर कैल्शियम है, कार्बन है, दूसरी चीजें हैं, तो आप देखिए दो डिफरेंट चीजें हैं, तो चार्जेस भी क्या पैदा हुए, डिफरेंट पैदा हुए। इसी तरह से यहाँ एक रॉड ग्लास का, दूसरा रॉड प्लास्टिक का, डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट आपके पास रॉड्स और डिफरेंट कपड़ों के साथ रगड़ा तो चार्जेस भी डिफरेंट आए, और नतीजा डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को ट्रैक कर रहे हैं। तो नताइज यहाँ से निकले 5 निकलते हैं। सबसे पहला कि जब भी कोई बॉडीज रगड़ खाएंगी, फ्रिक्शन होगी तो चार्ज आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। तीसरा, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक डिफरेंट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं। चौथा रिजल्ट कि जब भी आप किसी बॉडी को डिफरेंट रॉड और डिफरेंट कपड़ों से रगड़ेंगे, डिफरेंट बॉडी से रगड़ेंगे तो चार्ज भी डिफरेंट आएगा, और अगर सेम बॉडीज सेम मटेरियल से रगड़ोगे तो सेम चार्ज आएगा। और याद रखिएगा एक और चीज कि चार्जेस को मेजर करने के लिए स्पेशल ऑपरेटर्स है जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, जिसे इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। और रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी के ऊपर चार्ज होने की जो सही निशानी है वो रिपल्शन है, जिसकी डिटेल मैंने अगले टॉपिक में बताई है कि वाई रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट, बॉडीज पे चार्ज होने की निशानी सिर्फ रिपल्शन क्यों है, अट्रैक्शन क्यों नहीं है, इसकी डिटेल मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में दी है। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने साबित किया कि बॉडीज के ऊपर चार्ज कैसे पैदा होता है। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा ओपनिंग ऑफ द वीडियो के अंदर के मैंने 2-3 सवाल रेज किए, उन तीनों सवालों के आंसर भी किए। नतीजा क्या निकला था, एक बॉडी को देख के दूसरी बॉडी ने चार्ज पैदा कर लिया, एक को रगड़ा तो दूसरे को दूसरे से रगड़ा तो दोनों पे डिफरेंट चार्जेस पैदा हुए। ये है जी प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस का तरीकाकार, जो कि वेरी फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का। आगे इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक की समझ आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।